नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और कार्यक्रम है विजन अमरावती। विजन अमरावती में आज हमारे साथ में विरोधी पक्ष के नेता और 10 साल से लगातार नगर सेवक रह चुके प्रवीण हरमकर। प्रवीण जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भूमिका में हमने आपको महानगर पालिका में देखा है। हमने एक कार्यक्रम चालू किया विजन अमरावती, इसमें हम लोग भी आपके पास अमरावती के विकास के लिए क्या विजन है इसके बारे में हम लोग जानकारी चाहेंगे। तो बहुत बार आपको एग्रेसिव रूप में देखा है कि हर बार आपने प्रशासन के साथ में एग्रेसिव, आप हमेशा एग्रेसिव होते हैं, उसका सोल्यूशन आपके पास में होता है क्या जिस चीज के लिए आप, जैसे अभी हम 2 दिन पहले से आपको देखें टैक्स के बारे में आप प्रशासन से बहुत लड़ रहे हैं और उसके विजन के तौर पे कि उसका महानगर पालिका को क्या फायदा हो सकता है आपके इस रवैये से और जनता को क्या फायदा हो सकता है, आप खुलासे और बता सकते हो। सबसे पहले मैं आपने मुझे बुलाया, चर्चा के काबिल समझा, उसके लिए आपका अभिनंदन, सिटी चैनल का अभिनंदन। नहीं, विरोधी पक्ष नेता आपका बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये बात बराबर है और आपकी जो विजन है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो अमरावती की जनता को, एक सिर्फ हम यहाँ पे वार्ड के लिए चर्चा नहीं करेंगे आपसे, पूरे अमरावती को लेकर चर्चा है। आप विरोधी पक्ष के नेता, आपकी सिर्फ जिम्मेदारी वार्ड तक नहीं है, पूरे अमरावती महानगर पालिका के उस हिसाब से आपसे चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि टैक्स के लिए जो अभी बहुत ज्यादा लोगों की हमको इतना लग गया, ऐसा हो गया जो चालू है, कुछ गलतफहमियां हो सकती, कुछ हो सकता है कहीं गलत हो, तो इसमें क्या आपकी भूमिका है? सबसे पहले तो आपको एक बात से आगाह करा दो, जो अमरावती महानगर पालिका ड वर्ग की महानगर पालिका है। ये ड वर्ग ब वर्ग क्या होता है, किस आधार पर तय करते ड वर्ग? इनकम सोर्स और सिटी का डेवलपमेंट जी, इस सब चीजों पे उसका ये रहता है। लोक संख्या होगा, इसमें सब चीजें जरे जाती, लोक संख्या आधार होता है। और अपने यहाँ सबसे पहले तुमने देखा जहाँ एमआईडीसी में जो लोगों की फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे क्या अभी लोगों ने घर बना लिया स्टेट में, एमआईडीसी की फैक्ट्रियाँ बन पड़ी, क्योंकि इसका रीजन ऐसा कि अपने वो चलन नहीं होती। खास बात विषय ऐसा है कि महानगर पालिका चलाने के लिए पैसा जरूरी है, जैसे कि बगैर महानगर पालिका चल ही नहीं सकती। नहीं तो उसको बोलते ना उपाशा पोटी रंगबाजा करना, पेट खाली या निधर तुम लड़ रहे लोगों से, वो उचित नहीं है। हमारे आज की तारीख में वही चल रहा है। नहीं साहब, तो वसूली के लिए प्रयास कर रहे ना, प्रयास करने के तरीके रहते हैं। जैसी अमरावती महानगर पालिका की जो ड वर्ग जो आपसे में चर्चा करा, ए महानगर पालिका, ब महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका देखेंगे तो उसको इतनी आमदनी है कि वहाँ पे कोई इसके विषय नहीं। नासिक देखो, पिपरपुरी देखो, ऐसा बहुत सारे नगर महानगर पालिका जहाँ पे भरमसाठ पैसा खुद के बल पे पूरा डेवलपमेंट कर लेते। और अमरावती महानगर पालिका ये इस तुमको एक थोड़ा सा उदाहरण देता साला हूँ, जो हमारे आयुक्त साहब यहाँ पे आए हुए सम्माननीय गुंजनवाल साहब, ये एकदम जो ट्रेन रहती ना, 2 ट्रेन का फर्क रहता है। अपने जो 2 ट्रेन चलती, जिसका किराया ज्यादा रहता है, एक का किराया कम रहता है। उसका रीजन ये रहता है कि वो लोकल ट्रेन रहती है और ये फास्ट रहती है। इन्होंने आते बोला उसको क्या करा, जो अपनी दुरांतो जो ट्रेन है उस टाइप में चालू करा। जो दुरांतो नागपुर से निकलती डायरेक्ट भूसावल जाती, भूसावल से डायरेक्ट बम्बई पहुंचती। ये जो महानगर पालिका है, ये महानगर पालिका लोकल है। इसको लोगों से संगमत करके, पब्लिक को टच में लेके या यहाँ के सदस्यों को टच में लेके कि भाई अपन क्या रीजन कर सकते हैं, विश्वास में लेके, ठेकेदार रहो, साफ सफाई वाला रहो, कोई भी आदमी, एक विश्वास जो रहता आपस का कि अपन कैसे तरीके से कोऑर्डिनेशन, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए कैसा है, कोई भी आया तेरे को मैं क्या बिल नहीं देता, यही नहीं, तो उससे क्या हो रहा है, शहर का डेवलपमेंट रुक गया। नहीं तो अभी साफ सफाई का विषय ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसकी अपेक्षा रहेंगी मेरे को 2 पैसे कमाने के लिए। तुम भी अगर वहां पे ठेकेदारी करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो वहां तुम्हारी अपेक्षा रहेंगे मेरे को भाई 6-7 महीने में बिल मिलने को ना, मैं काम करूंगा, मेरा हो जाएगी। क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं से उधारी में बोलो या कैसे तुम सामान लाते तो उसको भी तुमको एक साइड मिलती है, वो आधार पे। हमारा ये नहीं बोलना कि भाई उसका काम नहीं होने को ना, इसका काम नहीं होने को ना, उसका बिल रुकने को विषय नहीं। काम ऐसा कि संगम मत जो रहता है। इसके पहले के भी लोग आयुक्त आए हुए यहाँ पे, उन्होंने संगमत करके जो भी करना है करे। उस काल में ये भी मानना है मेरा कि भ्रष्टाचार भी बहुत सारा 2-3 चीजों में, भ्रष्टाचार बहुत हुआ। टॉयलेट में अधिकारियों का ऐसे जो टॉयलेट है, भूमि आवंटन है, मेरे हाथ के समझ लो 4 तो मेरे हाथ के घोटाले निकाले। टॉयलेट घोटाला, तब्दील फी,
भूखंड घोटाला, ये मेरे हाथों के निकाले हुए हैं। ये बहुत सी चीजें है मेरे दिमाग में है, मैंने वो उसके लिए हरदम लड़ते रहा और लड़ूंगा भी। मेरे सिर्फ इतना ही बोलना था इत्तेफाक से, कल भी मेरे विषय में वही चर्चा हुई कि टैक्स के बारे में महानगर पालिका कोणत्या तरीके से चला दी कोणा, अपन धुरांतों से चला रहे क्या लोकल से चला रहे। यह महानगर पालिका ऐसी है कि इसमें अपन बंडेरा भी लेते हैं, अकोला भी लेते हैं, मूर्तिजापुर भी लेते हैं, सभी लेके चलाना पड़ता है। ठेकेदार हाथ भी देता है। जब प्रशासकीय पुराना अनुभव उस आधार पर काम करेंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना काम कैसे होता है, क्या होता है। उनको ये सब चीजें मैंने तो बता दिया, कई बार उनसे मेरी इस विषय पे चर्चा भी हुई की साहेब कोणी सभागृह में बोला, साहेब ही महानगरपालिका त्या पद्धतीने आहे, तुम्ही त्या पद्धतीनं समजून राहिले। छोटंसं गाव आहे, एवढं मोठे फार मोठं गाव नाही, 8 लाख लोकसंख्येचं गाव आहे आणि महानगरपालिकेपासून सगळ्यांची अपेक्षा आहे का ह्या रोड झाला पाहिजे, ही नाली झाली पाहिजे, ह्या रपटा झाला पाहिजे, हे कॉलम झाला पाहिजे। सगळी अपेक्षा नगरसेवकापासून आहे आणि नगरसेवकाकडे कसा असते, एक निधी असते, तो निधीमध्ये किती काम केलं पाहिजे, कसा झाला पाहिजे, हे आमची नेहमी तळमळ असते। हर आपला आपला नगरसेवक आपल्या आपल्या पद्धतीचं काम करते, तो आपल्या पक्षाचा ज्या ज्या पद्धतीनं असं करते, त्या पद्धतीनं ज्यावेळेस एखादं काम येतं पण त्या ठेकेदाराला आम्हाला त्यावेळेस आम्ही कसं करतो त्यावेळेस त्या आधीच्या काळात सांगतो, एखादं उधारीचं काम, एखादं नगदीचं काम, चलो भाई तेरे को 10 लाख का नकदी का देता, 10 उधार का देता, तो दोनों मिला के हमारा काम करते, तो ऐसा हम संगमत करके काम करते। अब ये साहब आए, इन्होंने एकदम धुरान तो जैसी ट्रेन चालू कर दिया है और लोकल को जरा सा, अब लोकल को आखिरी कैसा रहता है, एखादी धुरान तो गाड़ी जाती, लोकल को साइड में लगा देती, थोड़ा सा 10 मिनट गाड़ी रोक देते, बाद में वो गाड़ी जाने के बाद वो गाड़ी को आन देती, उस टाइप में हम काम चलाते थे। नहीं, लेकिन पिछले यदि आप देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 12 सालों में महानगर पालिका में फाइबर घोटाले, टॉयलेट घोटाले, वृक्षों के घोटाले, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, बस में घोटाले कहीं नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो दूरंदेशी नहीं थी करके हुई ना। नगर सेवक भी आप लोग ही थे, साहब भी आते गए, उनसे भी काम होते गए, कई भ्रष्टाचार भी होते गए, बार बार हम लोगों ने, आपने भी बताया जैसे कि हमने भी बहुत बार भ्रष्टाचार सामने लाके दिए। कई बार साफ सफाई के नाम पे आप साफ सफाई ठेकेदार, 2-2 कर्मचारी लगा के ठेकेदार ने पूरा का पूरा पैसा निकाला हुआ है, वो अधिकारी भी वहां पे थे उपस्थित। अब इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं नुकसान तो सारा जनता का ही होता है ना पूरा। तो पता था वो आपको सीधी बात देखो, 2 तफावत आती है इसमें। एक परमानेंट लोग रहते हैं मनपा के और ठेकेदार के लोग रहते हैं। अपन उनके सिर्फ बिलों पे जैसा अगर चर्चा करेंगे कि भाई इनका बिल क्यों रुका और इनके पैसे कैसे निकले, परमानेंट लोगों को तुम पगार देते बराबर, और ठेकेदार के आदमी को तुम साल भर पगार नहीं देंगे, तो वो तो तफावत है है ना। क्यों ये मानना पड़ेगा ना, क्यों महीने के महीने बिल नहीं निकलते। हाँ, ये भी तो है ना भाई, ये इस चीजों की जिम्मेदारी तो सारे आप लोगों की है ना कि उसके महीने के महीने बिल निकल जाए। इसलिए तो आपको पता है धुरान तो आनी नहीं, पहले भी कहाँ निकलते थे पहले भाई। यदि आप बोलते कि 12 महीने के बिल बाकी है, साहब खाने को 3 ही महीने, फिर बाकी बिल क्यों बाकी है। हाँ पता था उसके लिए कैसा था, एक में खाते बार चलो भाई 2 महीने का एक साथ में निकाल देना, कभी एखादे ठेकेदार का काम निकाल देना। तो कैसा है मैंने आपको बताना, एखादे घर में अपन जब नहीं, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं अधिकारियों ने मिलकर एडजस्टमेंट की है कि तुम्हारा बिल निकाल दो, इसका नहीं निकालो, इसको निकालो। ये चला है महानगर पालिका में, ये तो है, ये महानगर पालिका में चला है। यदि उस चीज को आके साहब रोक लगाते तो कहाँ गलत है। बराबर, इसके विषय में मेरे ख्याल से आज भी प्रस्ताव मेरा बाकी आहे महानगरपालिका, मेरा प्रस्ताव का लोकांचे बिल कशा पद्धतीनं काढले याच्यावर चर्चा करून निर्णय घेणे, माझा अजूनही प्रस्ताव आहे। मला असं वाटतं जेवढी कोणती आमसभा येईल आता त्या आमसभेत टॉयलेटचा विषय माझा अजूनही आहेच तिथे, त्याच्यानंतरचा दुसरा विषय तोच आहे का बा जे आपण बिलं काढले हे कोणत्या पद्धतीने काढले, कशा पद्धतीने, हा विषय आहे। हे तेवढंच मान्य करावं लागेल, कुणी कसे बिलं काढले असते ते मान्य आहे, पण आपण काय बोलून आलो तर संगनमत कसं झालं पाहिजे या विषयावर आपण थोडंसं भार दिला चांगलं राहील। नहीं, आणि शहराचा काम रुकना नहीं चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए, आपला त्याच्या मागचा एडमिनिस्ट्रेशन से काम रुकना नहीं चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। बस ये प्रयास होना चाहिए कि अपन ने शहर का काम नहीं रुकने को। म्हणजे कल कैसा है, एखादी बार अपन अपनी जेब में पैसे नहीं तो चंदू को दे बोला 1000 रुपये अभी का काम, अपन ऐसा काम, तुम्हारा काम तो निकल, महत्व काय को कि काम को, मेरा काम अगर अटका हुआ है, मेरे को 1000 रुपये लेके तुमसे काम निकलता है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब रहा विषय तुम्हारा टैक्स का, टैक्स के विषय में आपको स्पष्ट भूमिका देता हूं कि असेसमेंट जो रहती है, असेसमेंट महानगर पालिका हर 5 साल में 4 साल में असेसमेंट करना प्रशासन की जवाबदारी और कंपल्सरी है। पिछले 10 साल से इन्होंने कोई असेसमेंट, 10-12 साल से कोई असेसमेंट अभी तक 10 साल पहले जो टैक्स लगा तो वो आज चालू है, वो आज चालू है। इसके बाद आपको उस पर आप एक बात पे और गौर करो,
जब महानगर पालिका के कैंप लगते टैक्स के बारे में, जब भी महानगर पालिका प्रशासन सोया था, ये मानने जब तुम्हारा पूरा जोन का जोन उस एरिया में जाके टैक्स वसूली करता है तो उनको समझता नहीं टैक्स यहाँ कम हो जाता है। ये मान्य है कि टैक्स कोणते तरीके से लगने को ना, महानगर पालिका चलने को ना, महानगर पालिका में आमदनी भी होना, लोगों का भी काम होना, उसमें से बीच में मैंने कल भी आयुक्त साहब को बोला था आप बीच में का रास्ता निकालो कि जो नियम से हो। आप एकदम नड़कर से बोलेंगे 6 साल का तुम टैक्स भर दो, ये कौन सा नियम है? हाँ, 6 साल का काउंट। मैं वही आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि कई लोग मिलेंगे मेरा 700 रुपए टैक्स आता है 12,000 हो गया। अब उनको हालांकि बोला बताओ, तो वो भी कहीं बताने में ये रहे, लेकिन ऐसे सुनने में आया बहुत सारी चीज, देखा मैंने भी नहीं जाके। एक सादा उदाहरण था, मैंने समझ लो हमारा कार्यकर्ता ही है, उसके घर को 320 रुपये टैक्स था, आकुली में रहता है। मैंने उसके कागज बुलाया, मुझे पहली आमसभा हुई थी, उस सभा में मैं लिया था विषय, वो अपने रोक दिया था क्योंकि वो बहुत सी गड़बड़ हो गई थी। तो 320 रुपये टैक्स था उसको। इन्होंने उसको 6 साल का, उसका 700 फुट बांधकाम, 700 फुट बांधकाम की परमिशन उसके पास, इन्होंने उसको 30,120 रुपये, 31,168 रुपये ऐसा कुछ तो टैक्स। 6 साल की रिकवरी, 6 साल की 5,000 कर अलग, शिक्षण कर तो उसमें 6-7 हजार रुपये शिक्षण कर था उसमें। ये कौन सा कर है? ये कोई तरीका नहीं हो। कैसे तुम एक तो लोगों से, अभी ये परिस्थिति ऐसी है कि दुष्काल पड़ा हुआ है, जैसा पानी नहीं आ रहा शहर में, दुनिया काश्तकार पूरे हाकार मचा हुआ है। शहर में काश्तकार कहाँ नहीं, शहर से जुड़ा हुआ काश्तकार धंधा जो है, अपना जो बिजनेस है हर जो टिका हुआ है, काश्तकारों पर ज्यादा टिका हुआ है शहर। बहुत से जगह ऐसा है कि काश्तकार आज अपने इंडिया में देखेंगे तो काश्तकारी की नहीं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? चलो इन्होंने ऐसे कैसा होना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका को आपने बताया कि बिना फंड के महानगर पालिका चलेगी नहीं, लोगों के पेमेंट हो ही नहीं, महानगर पालिका खाली है, पैसा आएगा कहाँ से? नगर से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से आ नहीं रहा। टैक्स आपके लिए सरकार चलाने के लिए, अमरावती की स्वराज संस्था को चलाने के लिए एक एलबीटी और हाउस टैक्स, ये दोनों, इन दोनों से आपको पूरा पूरा खर्चा चलाना, निधि नहीं आती जब तक। यदि आप बोलते कि उसने टैक्स नहीं भरना तो महानगर पालिका में टैक्स कैसे आएगा? अभी एलबीटी का भी प्रेशर अभी बंद हो रही तो बहुत कम हो गया, महानगर पालिका फिर कैसे? उसके लिए आपका क्या दृष्टिकोण कि आयुक्त साहब ने क्या करना चाहिए जिससे जनता को प्रॉब्लम नहीं हो और तिजोरी में पैसा है? उसके लिए विजन क्या है? इसका विजन ऐसा है, मैंने उनको कल भी समझाया, वही विजन समझाया कि भाई आप 1 साल का लो, मुझे 6 साल का छोड़ के पिछला 1 साल लो, 1 साल का लोगों को मानने भी ऐसा नियम है क्या? हाँ, वो जो अभी जो उनके जो कायदे में बैठता है, अभी जो एक कायदे के काम नहीं करेगा कोई अधिकारी। उन्होंने वो 30% जो FSI वो जो बढ़ाने का जो लाया, उसके अंदर वो सब करतूत है बोलते हैं। उसके अंदर वो विषय को लेके उन्होंने 1 साल का लगा के उसके होने के चांसेस ज्यादा, वो रास्ता लेके। पहली गलती तो महानगर पालिका की कि भाई तुमने असेसमेंट करे नहीं, करते थे तो आज एकदम से एक साथ पब्लिक करता 3,000 4,000 भरना होता, धीरे धीरे लोग भरते थे। आज एकदम से तुम बोलेंगे उसको 40,000 50,000 दे हमको, वो कहाँ से देंगे? साधारण आदमी नहीं दे सकता, मैं तो नहीं दे सकता साधारण आदमी। अगर मेरे बहुत लैंडलॉर्ड आदमी हो तो उसको भी विचार आएगा करने के लिए, बिना वजह क्यों? बिना साधारण आदमी को बहुत विचार आता है। 7-8 हजार रुपये पगार में वो 6-7 हजार रुपये पगार में घर चलाएंगा कि टैक्स देंगे, पानी का बिल देंगे, क्या इलेक्ट्रिक का बिल देंगे, सारे चीजों का अगर आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे ना, एकदम से बोलेंगे मेरे को इतने पैसे दे, ऐसा कोई है ही नहीं। वाटर सप्लाई में भी अगर कभी कभी एखादे लोग बिल भरते नहीं तो एखादी स्कीम आती वाटर सप्लाई में, क्या भाई तुम्ही एक काम करा, जैसे तुम्हाला व्याज माफ या वर्षी, तो लोग क्या करते जैसा 25,000 बिल आ गया, उसका रोकते तो वो क्या करते लोग, उसका ब्याज माफ हो जाता 6-7 हजार। जैसे एलबीटी का आपने किया ना, अभी एलबी का दंड माफ यदि 31 तारीख तक सबने खुद भर दिया तो ब्याज वगैरह सारा माफ कर देंगे। वो पूरा रीजन तो वैसे इसमें भी आ सकती है उसमें नहीं, ये रीजन वो नहीं, ये योजना नहीं है, ये गलती मनपाची, ये गलती महानगर पालिका की है कि इन्होंने असेसमेंट करने को ना, म्हणजे असेसमेंट करते थे तो तुम कम से कम लोगों को समझ में आता था। अभी तुम एक साथ में बोलेंगे तो कोई नहीं भरेगा, और मैं तो बोलता लोगों ने भरने को भी नहीं एक साथ में, कहां से भरेंगे लोग? सामान्य आदमी भर ही नहीं सकता, मेरे जैसा नहीं भर सकता, कहां से भरेगा 50,000 60,000 हजार? इसके लिए क्या एग्जैक्टली पैसा नहीं भरना चाहिए आपका कि एक साथ में नहीं भरना चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए। इसके लिए अभी अचानक में बहुत सारा टैक्स लोगों के ऊपर 6-6 साल का असेसमेंट करके उनके लगाया गया, उसके लिए क्या रास्ता निकलता और कैसा होता? एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आते हैं विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण हरनकर के साथ।
ब्रेक पे जाने से पहले विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर ने बताया था कि टैक्स कई जगह गैर वाजिब लग रहा है, ऐसे लोगों ने टैक्स नहीं भरना चाहिए यानी कैसे नहीं भरना चाहिए और कितना ज्यादा लगा वो नहीं भरना चाहिए या कुछ नहीं भरना चाहिए, और टैक्स नहीं भरेंगे तो महानगर पालिका में पैसा कहां से आएगा, उसके लिए क्या विजन है प्रवीण हरमकर के। प्रवीण जी, आप बोल रहे हैं कि जिसका ज्यादा टैक्स नहीं, ज्यादा और सही का ये डिसाइड कौन करेगा, ये तो आपको और प्रशासन को देखना है, क्योंकि नगर सेवक से हमेशा अपेक्षा रहती है कि वो सही न्याय करे। तो ऐसे जगह जहां टैक्स का मामला है, एक नहीं भर देना बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या उनको आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि टैक्स भी आए और उन पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े। इसी के लिए अपनी चर्चा चल रही थी अभी ब्रेक पे जाने से पहले। तो आपने असेसमेंट का बताया कि भाई 5 साल का नहीं होना चाहिए, 4 साल, तो उसके कोई नियम में बैठते कैसे कैसे होना चाहिए। जो असेसमेंट का विषय ऐसा है कि हर 4 साल 5 साल में असेसमेंट होना नियम है, कायदा है, करने को होना, तो लोगों को भारी जाता है। हाँ, नहीं हुआ वो जो पुराना नहीं गया सर, नहीं हुआ। अब वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है कि 10 साल से असेसमेंट का 10 साल की रिकवरी करोगे आप। वही तो उसके लिए हमने जो उनको बोला कि 10 साल की रिकवरी तुम नहीं कर सकते, तुमको एक काम करना पड़ेगा, इसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, 1 आधे साल बैक करके उन लोगों से तुमको टैक्स लेना पड़ेगा, लोग भी राजी हो जाएंगे कि भाई 1 आधे साल का टैक्स। तुम अगर उनको बोलेंगे 10 साल का, उस पर एक और कंफ्यूजन है अभी इसमें एक कंफ्यूजन मुझे यह है कि जो असेसमेंट का बढ़ा हुआ टैक्स, कहीं तो भी ऐसा हो रहा है कि जिसने बांधकाम ज्यादा कर लिया बिना परवानगी उसको पेनल्टी लग रही, जिसने असेसमेंट, यदि मेरा समझो 10 साल से मेरे 600 रुपए टैक्स भर रहा हूँ, 10 साल से असेसमेंट नहीं हुआ, और आप 5 साल पहले का असेसमेंट लाके मेरे को भी 30,000 का टैक्स भर देंगे, वो तो गैर रीजनेबल है। आप उसकी बात कर रहे हैं या जिसने एक्स्ट्रा बांधकाम 5 साल पहले कर लिया उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया। कैसा है, जब तुमने उसके बांधकाम करा, अगर असिस्टमेंट करते थे, बांधकाम अगर होता था तो तुमको दिख जाता था। नहीं, बांधकाम की सूचना भी तो देनी चाहिए ना। नहीं देनी चाहिए सूचना देनी को ना, महानगर पालिका की नैतिक जवाबदारी। मेरे ख्याल से अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख घर है, और आपके पास में इतने कर्मचारी नहीं होंगे कि सबके घर का जाके, और पॉसिबल भी नहीं ये चीजें। ये तो जिसने बनाया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने घर बनाया, बराबर। तो देते हैं ऐसे लोग सूचना, उसके बाद असेसमेंट नहीं किया आपने। ऐसा है, महानगर पालिका में जो लोग आते उनको हमारे यहाँ टैक्स नहीं बढ़ा के देते, जो है उसने परमिशन जो बांधकाम की वो देते। और बांधकाम में परमिशन में भी कैसा, अपने जो रूल एंड रेगुलेशन ऐसे है, जैसा अभी जो सिंधी कैंप एरिया है वहां को तुमको परमिशन देती ही नहीं महानगर पालिका। क्यों? रिलीज पट्टा है। अच्छा, तो टैक्स देते वहां से? टैक्स लेते, बांधकाम परमिशन दे देते। हनुमान नगर जो है अपना भाजी बाजार, हनुमान नगर जो है वहां पर भी तुमको बांधकाम परमिशन नहीं देते। नहीं, यहाँ तो लोगों का मानना ऐसा कि हमने टैक्स भर दिया तो हमको परमिशन मिल गई। वही तो लोगों के और प्रशासन के वही तो ख्याल में आने को ना कि भाई अपन परमिशन मांग रहे, अपने को देने रहे। और एक कायदा भी है कि 300 फुट अगर प्लाट है तो उसको परमिशन मिलती क्या है महानगर पालिका से? नहीं मिलती। 100-150 फुट में बनाए हुए लोगों ने तो है, उसको परमिशन नहीं मिलती। तो वो भी एक कायदा है। अपन कायदे पे अगर उंगली रखेंगे तो कुछ चीजें जो है वो है, लेकिन बीच का भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। बराबर है। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी जैसा ये जो एक स्कीम चालू है लोगों को घर बांध के देने की, इसको 2 लाख रुपए चेक मिल रहे, वो भी जो घर है उसको भी तुम टैक्स नहीं लगाते, बांधकाम परमिशन नहीं देते, क्योंकि पैसे तो गवर्नमेंट दे रही ना। फिर परमिशन क्यों नहीं उनको? फिर वही तो मेरा क्यों नहीं, आप बताओ। उसका रीजन ही वही है क्या, बस चलाना पड़ता है, लोगों को दुख ना हो, उसमें से अपने को गांव भी चलाना, क्योंकि महानगर पालिका इसके पहले सरकार की भी योजना है ऐसी कि भाई चलो बिना इसके भी परमिशन के भी ये दे दो, सरकार भी उस चीज में आ रही, तो आपका बोलना कि स्थानीय सरकार ने भी उस धारा पर चलना चाहिए। बराबर। और दूसरी बात ऐसी भैया, क्या एखादा जो कोणते विषय पे, सॉरी, असेसमेंट पे नहीं, जो बांधकाम जो चालू था, ये जो बांधकाम होता है एक्स्ट्रा बांधकाम जो अभी गवर्नमेंट ने जो घर बांधने के लिए पैसे दिए तो उसको भी परमिशन नहीं मिल रही थी, तो भी मैंने आयुक्त से कल वही सवाल जब करा, भाई तुम किसको स्लम एरिया में जाएंगे, परमिशन नहीं मिले तो उनको टैक्स नहीं लगेगा क्या? ऐसा नहीं लगने को ना, हाँ। टैक्स तो लगने को ना, मनपा की आमदनी बढ़ने को ना, उसके क्राइटेरिया रहती। तुमने असिस्ट, मेरा वही तो उनसे झगड़ा क्या है कि असिस्टमेंट अगर तुम करते थे, तुम्हारा प्रशासन अगर उसके पीछे बराबर रहता था तो आज ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती थी। और आज तुम अगर बोलेंगे लाओ मेरे को 6 लाख 6 साल का, आज भी इनके पास अगर हर घर में जाएंगे तो उनके पास किसकी परमिशन है नहीं है, वो बात की बात है।
पर तुम जो तरीके से काम कर रहे हैं अभी 6 साल का, उसमें वृक्ष खरीदता, नल शिक्षण खरीदता, ये उचित नहीं। उसका अपने गांव को अपने को चलाना है। महानगर पालिका इसके पहले भी चलती थी, आज भी चली, भविष्य में चलती रहने को ना, क्योंकि विषय ऐसा है जंतु भैया, क्या समन्वय, इंसान जब एखादी चीज को लेके चलना है तो समन्वय रखने को ना, कि अपने चला। आज अपन अगर तुम देखे जाएंगे तो जैसा भुयारी गटर योजना है, फिर अपने लोगों के साथ वो भी अन्याय करा हुआ है। पैसा हर साल ले रहे, कितने साल से अपन पैसे ले रहे भुयारी गटर योजना के महानगर पालिका, फिर भुयारी गटर योजना चालू हुई क्या? नहीं चालू। ऐसा तो अपन ने वो भी चीज सोचने को ना, लोगों पे अपन क्या क्या थोपेंगे। आज अगर बांधकाम की परमिशन लेना है तो तुमको भुयारी गटर योजना के पैसे, बांधकाम के पैसे, ये सब चीजें लगती है, और लोगों ने कितने पैसे देना, और इसके बाद में तुम ये सब होने के बाद उनको बोलेंगे तो उनको क्या, ये उचित नहीं। तो इसमें क्या अभी जो वर्तमान में टैक्स है, अब इसमें ऐसा भी है कि अभी तक आपके पास कुछ 90-95 हजार घर का टैक्स आता है महानगर पालिका में, जबकि 1.5 से 2 लाख घर अमरावती महानगर पालिका में होना चाहिए, ऐसा अंदेशा हमारा लगता है। यानी हो सकता है उसका परमिशन हो नहीं हो, बांधकाम की परमिशन, ठीक है, बांधकाम होया हुआ है, ऐसे अभी करीब 70-80 हजार 90 हजार, उसके लिए क्यों नहीं प्रयास करते कि उन घरों पर टैक्स लगा के, अब उसमें भी तुम 5 साल का लोगे तो देगा नहीं भाई, ठीक है, 1 साल का लो, भाई 1 साल का लो, 2 साल का लो, पर एक बात बुद्धि भी सही है चंदू भाई, अगर तुम्हारे घर को अगर 1,000 फुट प्लाट है, तुमको अगर डबल एफएस है तो तुम 2,000 बांध सकेंगे। अगर तुमने अगर 5,000 स्क्वायर फुट बांध के रखा होगा तो उसको परमानेंट कर सकते क्या? उनका अधिकार है? नहीं है। नहीं तो हो रहा क्या सर? नहीं होता, क्या नहीं होता ना, नहीं होता। फिर ये भी चीजें आएंगी उसमें। उसके बाद में कुछ लोगों का अभी जो इन्होंने जो स्कीम लाई 30% जो वाड़, जैसा एक आधे फ्लैट सिस्टम में अभी 5 मंजिल बने हुए हैं, 5 फ्लोर बने हुए हैं, अगर इनको अभी उसका पार्किंग की व्यवस्था 5 फ्लोर के हिसाब से बनी हुई है, और एक आधा फ्लैट इन्होंने अभी जो स्कीम के आधार पे बोल रहे कि तुम 330% बोल के ऊपर का तुम बढ़ा लो, और नीचे का फिर पार्किंग जो है वो 5 मंजिले का रहेगा, 6ठे मंजिले का पार्किंग है, फिर अनधिकृत रहेगा। अधिकृत हो ही नहीं सकता, नियम से नहीं हो सकता। मेरी इस विषय पे आमसभा में भी चलते हैं कि तुम इसको खुद के आधार पे नियमित करेंगे, नहीं कर सकते। नए को दे सकते, पुराने को नहीं करना चाहिए नियमित। पुराने जैसे जो 30% को बढ़ाया, किसी ने यदि अनधिकृत बांधकाम पहले ही कर लिया होगा और वो उसकी पार्किंग इतनी एडजस्ट हो गई होंगी, यदि 30% का पैसा यदि महानगर पालिका में आता है तो क्योंकि बांधकाम तो बन गया, आपको तोड़ना नहीं है, यदि वो आता तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज वो आने के पैसे। और नए जो बांधकाम के रूल दे रहे हैं, आप नए में परमिशन 30% दीजिए, एक्स्ट्रा उसका लीजिए। बात है कि इन सारी चीजों में आपने सारे प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नहीं है ना सिर्फ 1 साल का निकालना। तो इसके लिए क्या अभी टैक्स वसूली करने के लिए आपको सदन की परमिशन लगती है आयुक्त को? देखो, आयुक्त मन से भी काम कर सकते हैं। सदन का क्या अधिकार है इसमें? टैक्स के मामले में आप एक विरोधी पक्ष के नेता, सदन है आपके पास में, पक्ष है, विपक्ष है, नगर सेवक है सारे के सारे, कि हमको भाई 6 साल का असेसमेंट करके टैक्स बढ़ाने की परमिशन दो, ऐसा आयुक्त प्रस्ताव रखता है क्या? ऐसे कुछ प्रोविजन है क्या? सबसे पहले इन्होंने प्रस्ताव रखने को ना सभागृह में, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल रखने को जो ना उन्होंने वो प्रस्ताव रखे नहीं, अपने मनमानी कारोबार के हिसाब से लोगों को नोटिस आ दी। कोई इसके अंदर देखो, उसमें जितना इसमें तो मैं बोलूंगा इनकी दूसरी चीजों में जो अरे जो टाइप बोलते हैं इसको, वो टाइप पे काम हुआ। इन्होंने पहली बात तो महानगर पालिका जो सदन हो काय के लिए, फिर एक काम करो ना, प्रशासन लगा दो और महानगर पालिका बंद करो। बीच में वहाँ पे नाले पे चर्चा चालू थी, भाई नगर सेवक हमारे सुनते नहीं, ऐसा होता नहीं। भाई नहीं है, नगर सेवक काम नहीं तो आप क्यों रहते? फिर कौन बोले ऐसा? नहीं है, वहाँ पे हुई थी चर्चा कि भाई नहीं, हम तो 5 साल से 10 साल से प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है हमारी। नहीं, प्रशासन सुनता नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने उसको सुनना नहीं तो उसके कान के नीचे बजाना। अगर सुनता नहीं, फिर बोल रहे ना, नहीं सुनता। प्रस्ताव दिए हुए, अभी बीच में नाले के प्रस्ताव आपने मिलिंद बाबल सभापति था, प्रस्ताव दिया हुआ नाले का साफ सफाई करने का, कहीं उसका ये नहीं, सत्ता में है, विरोधी पक्ष ने दिया, मंजूरी हो गई तो भी काम नहीं हो रहा, फिर कहाँ अटका काम? फिर किसकी? प्रशासन की गलती है, शासन की? महानगर पालिका ऐसी हो गई, वहां पे जो भी आता एक को उसको बोलते रहे तो प्रेशर है, जो एखादा आता ऊपर का नेता, बड़ा नेता, वो आता प्रेशर करता, जो भी आता प्रेशर करता। प्रेशर में एखादा अधिकारी, जैसा मैंने उस दिन भी तुम्हारा ख्याल होगा, तो क्या सब आयुक्तों को पूछा था, उन्होंने बोला कि एखादा जैसा भी काम चालू है रोड का, एखादे कोई आमदार साहब आए वहां पे और उन्होंने बोला
एखाद 2-4 लोक उनके नजदीक केले ते भाऊ ते फक्त रोड झाला तेवढा करून द्याला म्हणा, ते आमदार साहेब इकडे रे तेवढा तो रोड करून दे, तो करना पड़ता। करना इसलिए पड़ता कि वो ठेकेदार है, इंजीनियर है, वो अधिकारी है, वो प्रेशर में कर देता। फिर तुम उसको बोलते इसका मैं बिल नहीं देता, ये उचित नहीं, क्योंकि वो आमदार का उसका मान रखता, उसका मान रहने को ना, सम्मान होने को ना, उस तरीके से कुछ काम होते नहीं। लेकिन नियम के बाहर यदि नियम में उतना ही फुट रोड है तो बाहर जाके सम्मान की बात कहाँ, नियम में नहीं बैठता ना, उसके पीछे रिजन रहता, उसका काम है वो ठेकेदार का या इंजिनियर का, क्या भाई एवढं काम दर करार वाढलेलं आहे, त्याला तुम्ही मंजूरच द्या, ते होते ना, करता येते, त्याचा कायदा आहे ते करता येते, पण ही जबाबदारी आता जो तो येईल आणि महानगरपालिका प्रेशर करा। और आपको टोकूंगा, यदि आमदार आते हैं ठेकेदार को बोलने के बजाय वो अधिकारी क्यों नहीं बोलते कि इस पे काम बढ़ा के करके, अधिकारी बोलता है लिखित में देगा तो फिर तो जिम्मेदारी हो जाती है ना, देते वो अधिकारी को बोलते हैं, ठेकेदार को तो बोलने से मतलब नहीं रहा, अधिकारी को बोलते तेवढा तो रट्टा ठाकून द्या, तो वो कर देता। तो उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो जो इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि उतना एस्टिमेट बढ़ा देने को ना, उसका उसी टाइम में वो कर दे, ये जिम्मेदारी भी उसकी है, नैतिक जवाबदारी है। अब कैसा है, कोई भी आएगा मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को वैसा कर दो, तो यहाँ महानगर पालिका ये हमारा तो ऐसा विषय, हम तो देखो शादी में जाओ, मरण में जाओ, हमको हर आदमी कहीं ना कहीं टोक देगा। मिसेज साथ में रहे तो लोग गाड़ी पे भी रोक लेते, क्यों वो हमारा उठता, तो हमको तो सबको लेके चलना पड़ता, क्योंकि हम कैसा हो गया, रोज के लोगों के सराउंडिंग में रहते और हम रहते, और हर राजकारणी का अपना अपना तरीका अलग अलग रहता है, हर आदमी अपने तेवर से काम करता है, हर आदमी अपनी इससे काम करता है, तो उस लेवल का जो रहता है उस लेवल से काम चलता है। हाँ, ये सब चीज में आपकी जो स्कीम है महानगर टैक्स बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत तक वाढ़ हो जाएंगे यदि 1 साल का भी यदि असेसमेंट करके और नई जगह का असेसमेंट किए, नई जगह आधे से ज्यादा बाकी है, उसके लिए सदन में प्रयास क्यों नहीं कि भाई जूने का तो जो ठीक है उसको नए सर्च करो कर, इसके लिए क्यों सदन में कि नए में ये सवाल का जवाब आप दो अब कि जो एक आधी जगह अभी जैसा कैंप एरिया अपने ये तुम्हारा कवर नगर वगैरह जो लीज पट्टी में दी हुई, इनको महानगर पालिका अधिकार है क्या? नहीं, अधिकार परमिशन का अधिकार है क्या? परमिशन का अधिकार नहीं है तो आपके नियम में ज्यादा मालूम, क्योंकि महानगर पालिका का नियम मुझे नहीं पता। यदि वहां पे यदि महानगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत कोई लेकर किसी प्रकार की सेवा का उपभोग कर रहा है तो उसने महानगर पालिका को टैक्स देना चाहिए, सादा नियम मेरे हिसाब से। फिर वो परमिशन में बैठता नहीं बैठता ये दूसरी चीज है, बराबर है। अब उसकी तो ब्लेम कैसे मोजेंगे, क्या भाई इसने बांधकाम कितना करा, क्या करा, इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें जो है महानगर पालिका ये समन्वय करके नहीं हो तो हनुमान नगर में हनुमान नगर में घर है, आप लोगों को बैठना पड़ेगा, कहीं तो भी गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी, भाई इस ढंग से काम होना चाहिए, उसके लिए सदन में क्या कभी चर्चा? हाँ, अभी हम वो सदन में वही तो आपको बताएंगे, सदन में जिस दिन विषय आएगा, नहीं विषय कब लाते क्यों, कहाँ से आएगा विषय, विषय कहाँ से आएगा? उनको मेरे महापौर साहब आज मिले नहीं मेरे को, महापौर नहीं जो भी विषय तो आप भी रख सकते हैं ना कि भाई जो असेसमेंट जिसने टैक्स दिया ही नहीं, सबसे पहले 3 महीने उसी घर की तलाश की जाए, पुराने टैक्स पेंडिंग रखे जाए, जो नहीं मिला अरे भाई जिसने चोरी की है, यदि महानगर पालिका मकान बना के उसने 5 साल आपको सोचेंगे उसको पेनल्टी लगा, उसमें क्यों आप रोकते हो? आप पहली बात समझ लो, महानगरपालिकेची आमसभा काढण्याचा अधिकार महापौरांना असतो, त्यांनी याच्यावर मी त्यांना आजही त्या संदर्भात मी दुपारी चर्चा केल्या, महापौर मॅडम कुठं त्याच्या फॅमिलीसाठी पुढे गेल्या होत्या, त्याचं ते फॅमिलीचं नांदेड वगैरे कुठे गेल्या, मी त्या संदर्भात आज गेलो त्यांच्याकडे, का बा तुम्ही याच्यासाठी आमसभा लावा, का बा आमसभा लावून ही जे शहरात जे चालू आहे लोकांवर, त्या संदर्भात आपण याच्या कुठेतरी एक क्रायटेरिया ठरवून लोकांना याच्यापासून कुठेतरी आपण हे मुक्त केलं, नाही तर काय होईल लोकांना दिलं का तुम्ही प्रस्तावासाठी काही? मी प्रस्तावासाठी दिलं त्यांना, फक्त एवढं आज सजेस्ट करायला गेलो होतो महानगरपालिकेत, त्यांना मी पत्र दुसऱ्या संदर्भात दिलं. देणार का आपण पत्र की मी तसं पत्र देणार, बहस झाली यावर? नाही बहस नाही, तो विषय त्या विषयासाठी मी जसं येत्या 3 दिवसापासून जो विषय सुरू आहे त्या संदर्भात मी जसे लोकांची आता ओरड वाढत चालली, कसं आहे काही लोकांना कसं असते, काही लोक नगरसेवकांना म्हणजे मग बदनाम सारखं होते किंवा तुम्ही लोक असं तसं, हे न होतं आता कसं झालं लोकांना तिथपर्यंत पोचत नाही, तिथपर्यंत समजणार नाही, तर आता समजण्यात लोकांना आलं, मग आम्हाला माहीत पडलं, आम्ही पण त्याच्या संदर्भात आलो, मग त्या विषयावर घेऊन मी आज महापौराकडे गेलो होतो, आज विलासभाऊ इंगोले आमचे सन्माननीय सभापती त्यांना पण त्याचं निवेदन दिलं, का बाई हे जे आता ह्या गोष्टीसाठी सभागृह आता सध्या लोकांना मी स्वतः सांगितलं तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तर लोकांनी पैसे भरू नये, पहिले सभा पण तो सोल्युशन नाही ना, ते सोल्युशन नाही, सोल्युशन आहे टेम्पररी,
पण सभागृहात सदनमध्ये त्याचा एक कुठेतरी आम्ही ठरवू, त्यानंतर त्याचा विचार करू. क्रायटेरिया कसं काय झालं पाहिजे, किती वर्षात झालं पाहिजे, ज्यांनी आतापर्यंत केव्हा टॅक्स त्याच्या याबद्दल काहीतरी झालं पाहिजे. एका वर्षात झालं तर टॅक्स असं थोडाफार म्हणजे महानगरपालिकेला पण थोडंसं उत्पन्न वाढेल या, आणि याच्या आधी पण महानगरपालिका चालत होती. मेरा तो एक नागरिक होने के नाते मैं भी आपको है कि भाई जो ऑलरेडी क्या होता है अक्सर कि मैंने देखा है कि जो आपके पास रजिस्टर्ड होता है किसी भी संस्था में, कोई भी जो रजिस्टर्ड होता है, भाई एलबीटी वाला रजिस्टर्ड है, मालूम है एलबीटी भरता है, टैक्स भरता है, उसी के ऊपर आप लोग ज्यादा प्रेशर करते हो. जो नहीं भरता, जिसने मकान बनाया, जो टैक्स आपके यहाँ है ही नहीं, उसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं, आप वो ढूंढते ही नहीं. वो चीज भी ढूंढे तो महानगरपालिका का मुझे लगता है कि वर्तमान में जितना रहा उससे 50% तक टैक्स आपका बढ़ सकता है. सिंपल में किसी पे प्रेशर नहीं डाल के, जो भरता उसको क्यों प्रेशर. एलबीटी जो भरेगा 60 भरेगा तो उसको बोलेंगे 80 भर. जो भरता ही 6 रुपए नहीं भरता उसके आप जाते नहीं, पता ही नहीं उसका एलबीटी में रजिस्ट्रेशन पता नहीं. यानी कहीं ना कहीं देखो अधिकारी पदाधिकारी को सारा पता होता है, नहीं होता ऐसा कि अमरावती में व्यवसाय हो रहा पता नहीं है, ऐसी चीज कहीं तो भी उसके पीछे अलगर्जी होती है, उसकी लापरवाही होती है. इस चीजों पर भी यदि ध्यान दिया गया तो निश्चित रूप से महानगरपालिका की आय बिना किसी को प्रेशर दिए बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. फिर आपका सदन में क्या होता है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा कि असेसमेंट जो चीज है उसी को असेसमेंट बोली जाती. क्या लोगों के घर चेक हो, लोगों के घर का बांधकाम कितना है, क्या उसी को असेसमेंट बोली जाती है कि साल में कितने रुपए बढ़ने को ना. जो कायदे में मैं भी जो कायदे पे बीएमसी एक्ट पे जो उंगली रख रहा हूँ उसी आधार पे रख रहा है कि भाई तुम कोणत्या आधार पर उसको पैसे बढ़ने को ना, लोगों के घर चेक होने को ना, ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की रहती. ये कायदे में तरतूद है. मैं उसी के लिए तो लड़ रहा क्या भाई तुम कोणत्या आधार पे करने को ना, कोणता नियम पकड़ने को ना, वो करने को क्या ना, उसके सिवा कोई रास्ता निकलेगा नहीं. और उसके वही सब ये सब चीजें हुई. तुम लोगों से पिछले 1 साल का लेके उनको रास्ता निकालेंगे तो वो इसके समन्वय करके सभागृह के मंजूरात लेके सभागृह में उसकी चर्चा होके, तुम अगर इस टाइप से बोलेंगे ये कोई अंग्रेज का जमाना ही नहीं. अपन अगर अंग्रेजों के जमाने में इस टाइप के काम होते थे, जातुला में आता एवढा दंड दिला भरना पड़ता. फिर शिवाजी आए थे, शिवाजी ने उसको रोका. तो ये तरीका नहीं है. मेरा बोलने का उद्देश्य वही है कि भाई अपने इसमें सब बीच में का रास्ता निकालो, सभागृह में उसकी चर्चा करो, सम्मानित सभी नगर सेवक रहते अधिकारी सब चीजें चर्चा करके अपन ने असिस्टेंट क्यों नहीं बढ़ाया वो जान. अब सब विषय को लेके एक बीच में का रास्ता निकाल के अपने को लोगों का भी फायदा हो, लोगों को भी उसमें दिक्कत ना हो, महानगरपालिका को भी दिक्कत ना हो, और बीच में का रास्ता निकाल के अपने काम चाहिए. आपको क्या लगता है आपके इस नियोजन में जो आपने भी बताया, इसमें क्या सदन की पूरी मंजूरी रहेंगी, पूरी आपके साथ में सदन रहेंगे, सदन भी इस चीज का विरोध करेगा? कौन सी चीज का? कि भाई बीच का रास्ता निकाल कर 5 साल का असेसमेंट नहीं करके 1 साल का असेसमेंट करना, जो आप अभी आने वाले आम सभा में प्रस्ताव रखोगे नहीं रखोगे ये चीज का बहस के लिए. और जिन्होंने टैक्स भरे ही नहीं अभी तक उनके लिए भी आपको अतिरिक्त हो सकता है स्टाफ भी बनाना पड़े. उसके लिए सदन में आपको क्या लगता है, आपका प्रयास कितना सफल होगा? मैं ऐसा लगता है कि हमने पूरी चर्चा करने को ना, क्योंकि सर्वोच्च आखिरी में सभागृह रहता, सभागृह में चर्चा होंगी. मैं विरोधी में हूँ, सत्ताधारी दूसरे हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा. अगर मेरे को लगता है कि ये गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं तो मैं उनके साथ में रहूंगा, सही के लिए साथ में रहूंगा. अगर वो गलत करेंगे तो उनके विरोध में जाऊंगा. अगर नहीं हुआ ये प्रस्ताव तो क्या करें? तुम्हारा मैं सभागृह में मेरी जो ताकत है मैं वो पूरी ताकत लगाऊंगा. जिस तरीके से शिवसेना की जो तरीका है काम करने का उस तरीके से काम करूंगा. एक नया विजन टैक्स वसूल करने का प्रवीण हरमकर ने यहाँ पे अभी प्रशासन के सामने रखा है. यदि 1 साल पहले का असेसमेंट करके 2 साल का 2 साल का बढ़ा हुआ टैक्स नहीं, अभी तो लोगों ने पैसे भरे हुए 15 के 14 13-14 का 14-15 का लोगों ने टैक्स भरा हुआ है. 7वां महीना मार्च में लोगों का पैसे भर लेते हैं. तो फिर कैसे क्या आपका 1 साल बैक जो रहता भाई उसमें समन्वय क्या भाई लोगों का अपने को आय बढ़े, जैसा इतने साल का 1 साल का करके भाई लोगों को भरना चाहिए. और ऐसे घर जिनका कभी टैक्स आज तक महानगरपालिका में जमा ही नहीं हुआ, ऐसे लोगों को ढूंढकर उनसे टैक्स वसूली करी जाए, ऐसा प्रस्ताव रखेंगे. और हम भी चाहते हैं कि इनके प्रस्ताव को मान्यता मिले. एक अच्छा प्रस्ताव है, अच्छा विजन है, ताकि आम जनता को परेशानी न हो और महानगरपालिका का बैंक भी बढ़े. इसी आशा के साथ कि प्रवीण हरमकर इस अपने प्रयास में सफल होंगे, उनको शुभकामनाएं. और आपका पधारे बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.